नॉर्थ कोरिया, जिसका नाम सुनते ही आपके जहन में इसकी तस्वीर आती होगी। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी जगह है जहां लोगों के लिए मरना आसान और जीना मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में मैं वहां की ऐसी 10 रूल्स रेगुलेशन आपको बताऊंगा जो नॉर्थ कोरिया के अलावा कहीं और नहीं पाए जाते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नॉर्थ कोरिया गए हैं घूमने। वैसे वो घूमने की जगह नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ घूमने गए हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ की मार्केट से आप कोई सामान परचेज़ करें, तो इंडिया में कैसे होता है, कोई भी फॉरेनर आया है तो वो अगर यहाँ कोई सामान ख़रीदना चाहता है तो वो इंडियन रुपीज़ देगा और वो सामान ख़रीद के लेके जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया में यही चीज़ चाहते हैं तो आपके लिए वहाँ लीगल नहीं है कि वहाँ की आप लोकल करेंसी यूज़ कर सकें, जो है नॉर्थ कोरियन वॉन। आपको वहाँ यूएस डॉलर, यूरो या साउथ कोरियन वॉन में ही सामान ख़रीदना पड़ेगा। वहाँ की लोकल करेंसी आपके लिए लीगल नहीं होगी कि आप यूज़ करें। वहाँ के अपार्टमेंट ऑफिशियली सेल पर नहीं है। वहाँ जो अपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट खुद कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है जिसे वो चाहे। और वहाँ का एक और रूल है कि वहाँ के जो कंट्री साइड के लोग हैं वो वहाँ की कैपिटल प्योंगयांग में शिफ्ट नहीं हो सकते। ये सम्मान भी सिर्फ कुछ लोगों को ही दिया जाता है, वो भी गवर्नमेंट के कहने पर। लेकिन अगर कोई वहाँ फ्लैट ख़रीदना चाहता, अपार्टमेंट ख़रीदना चाहता है, तो वहाँ की ब्लैक मार्केट से वो ख़रीद सकता है, जिसका प्राइस 70,000 से 90,000 यूएस डॉलर होता है, जो कि इंडिया के तकरीबन 60-70 लाख बनते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि वहाँ के एक रिफ्यूजी से जब पूछा गया जो नॉर्थ कोरिया से भाग के आया था, तो उसने कहा कि वहाँ की एक एवरेज कोरियन की सैलरी जो है वो $4 है। तो $4 वाले कमाने वाला आदमी वो 60-70 लाख का फ्लैट वैसे भी कैसे ख़रीद पाएगा। वहाँ जिन लोगों के पास कार होती है वो या तो बहुत अमीर या तो बहुत पावरफुल होते हैं। नॉर्मल लोगों के बस की तो बात ही नहीं है कि वो वहाँ कार ख़रीद सकें। जैसे यहाँ हर प्राइस की कार आपको अवेलेबल मिलेगी, एक मिडिल क्लास भी ख़रीद सकता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ तो साइकिल भी बहुत मुश्किल से नज़र आती है, और कैपिटल सिटी प्योंगयांग के बाहर तो मुश्किल ही से आपको नज़र आए। और जिस तरह यहाँ कार और बाइक के पीछे नंबर प्लेट होती है, वहाँ आपको साइकिल के पीछे भी नंबर प्लेट मिलती है लगाने को। वहाँ लोगों के पास तो मोबाइल फ़ोन भी कॉमनली नहीं मिलता। जैसे यहाँ आज हर बच्चे के पास आपको फ़ोन नज़र आएगा, वहाँ लोगों के पास फ़ोन होता है पर बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। और जिन लोगों के पास फ़ोन है वो भी अपनी कंट्री से बाहर कॉल नहीं कर सकते, वो सिर्फ लोकल लोकल में आप कॉल कर पाएंगे, अपनी कंट्री से बाहर नहीं। यहाँ तक कि जो वहाँ टूरिस्ट हैं, जैसे कोई इंडिया से गया है या अमेरिका से गया है घूमने, तो उनको भी इजाज़त नहीं है कि वो उस कंट्री से बाहर किसी से बात कर सकें फ़ोन पे। 3 जनरेशन पनिशमेंट, इसका मतलब ये है कि अगर आप वहाँ नॉर्थ कोरिया में रह के कोई क्राइम करते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा ख़ानदान, यानी आपके दादा, आपके माँ बाप और आपके बच्चों को भी जेल में डाल दिया जाएगा। ये इतना सख्त कानून है, इस वजह से वहाँ क्राइम तो बहुत कम है, लेकिन जिनके हाथ में सरकार है वो खुद गुंडे हैं। तो वहाँ की पब्लिक को वैसे बदमाशी करने की ज़रूरत क्या है। ये माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को पॉलिटिकल क्राइम्स करने की वजह से जेल में डाला हुआ है। अगर आप वहाँ क्राइम करते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं, आपके पूरे ख़ानदान को जेल में डाल दिया जाता है। और अगर वहाँ से कोई भागने की कोशिश करे तो उसकी पूरी फैमिली को मौत की सज़ा सुना दी जाती है। वहाँ 40% लोग तो सिर्फ खाना सही ना मिलने की वजह से मारे जाते हैं, और उनसे उनकी ताकत से ज़्यादा काम भी लिया जाता है, उनसे बहुत ज़्यादा मजदूरी कराई जाती है। जो पूरी दुनिया कैलेंडर यूज़ करती है, जिसका पहला महीना जनवरी और आखिरी महीना दिसंबर है, लेकिन ये नॉर्थ कोरियन जो लोग हैं वो ये वाला कैलेंडर नहीं, इनका एक अलग ही कैलेंडर जिसका नाम है जूश, जो 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है, जो कि बर्थ डेट है इनके रिवोल्यूशनरी लीडर किम सेकंड सुंग का। इनका नाम आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, पता नहीं मैंने सही पढ़ा है या नहीं,
लेकिन इनका कैलेंडर हमारा वाला नहीं है, इनका कैलेंडर भी हमसे अलग है। किंग जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, उन्होंने रूल बना रखा है कि 17 साल के बाद आपके लिए कंपलसरी है कि आपको वोट देना होगा। ये चॉइस नहीं है कि दे या ना दें, आपको देना ही होगा। और वोट भी उन्हीं की मर्ज़ी से, यानी इलेक्शन में सिर्फ एक बंदा खड़ा होता है और उसी को सारा वोट दिया जाएगा। यानी कि लोगों को राइट देनी भी है और ये भी दिखाना है कि जीतेंगे सिर्फ हम ही, किसी और को वोट नहीं दिया जाएगा। क्या हो अगर आपके घर पे हर रात को लाइट काट दी जाए? नॉर्थ कोरिया में हर रात पूरी कंट्री की पावर कट की जाती है, कहीं लाइट नहीं रहती। ये एनर्जी क्राइसिस की वजह से हुआ है जो नॉर्थ कोरिया में है। वहाँ लोगों के गवर्नमेंट के पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है कि वो हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सके। इस वजह से हर रात को लाइट काट दी जाती है पूरी रात के लिए। ये भी तब पता चला जब सैटेलाइट जो स्पेस में है उससे फ़ोटो ली गई नॉर्थ कोरिया की और देखा गया कि फुल अंधेरा पूरी रात। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि अगर वहाँ पे लोगों पे इतना जुल्म होता है, उनके दिल की कोई भी आरज़ू पूरी नहीं की जाती है, तो वहाँ से लोग भाग क्यों नहीं जाते? तो ऐसा नहीं है, वहाँ से लोग जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट लोगों को अलाउ नहीं करती। अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करते हुए मिल जाता है तो उसे उधर ही गोली मार दी जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग जो वहाँ से भाग कर आए हैं, और बाकी अगर किसी को जाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए जो कि वो नहीं देते। अब यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।